वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस एंड आई एम योर टीचर सौम्या। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का नोइंग योर नंबर्स एस्टिमेशन आपका एक ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसके लास्ट में मैं एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर दूंगी और ये एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन भी आपको 2 पार्ट में मिलेगा, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। ओके, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की मीनिंग अगर आप पूछे तो वो है राउंड ऑफ, मतलब आपको कोई भी जैसे एक नंबर लिखा होगा, मान लो हम लिखते हैं 24। ओके, तो इसका हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड में 24 हमने बोला, हमें मोस्टली लास्ट में ज़ीरो लाना होता है, यही एस्टिमेशन का एक मेन टूल है। ओके, तो 24 का आप क्या बोल सकते हो, 20 लिखोगे या 30। ओके, क्योंकि 24 20 और 30 के बीच में आता है, तो अब करेक्ट क्या है, 20 लिखना या 30 लिखना। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलेंगे, क्योंकि अब हम चेक करते हैं 24 का 4 ये डिजिट, ठीक है। तो 24 पूरा चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको 1 डिजिट वाला बताऊंगी। 24 20 से कितना क्लोज है, 4 डिजिट। ओके, और 24 30 से कितना दूर है, 6। तो जब सबसे पास वाला होगा हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 24 का अप्रॉक्सीमेशन 20 लिखेंगे, ना कि 30। ओके, दूसरा तरीका क्या है, मान लो कोई एक नंबर है 32। ओके, 32 को आप क्या लिखोगे। अब पहले उसके पहले मैं आपको रूल बताती हूँ। अगर लास्ट में अगर 1 2 3 4 आता है तो हम उसको 0 कर देते हैं। 32 को मतलब 30 कर देंगे, ओनली 0। 2 की प्लेस पे हम 0 ले आएंगे तो वह अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है। ओके, 30 से बहुत पास है 1 2 3 4। और अगर लास्ट में आपका समझो जैसे 37 हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 का रूल मैंने बता दिया। अब अगर 6 7 8 और 9 लास्ट में है, यहाँ लास्ट में क्या है, 7 है, यहाँ 6 होता, 8 होता, 9 होता, कुछ भी होता, तो हम लास्ट में क्या करते, 10 जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, इसलिए ये 3 का 3 ही रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर लास्ट में 5 से बड़ा होगा, 6 7 8 9 होगा, तो हम उसको 10 करेंगे। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन कितना हो जाएगा, 37 को 10 करना है तो 40 हो जाएगा, मतलब 37 के 40 पास है। आपको समझाने में ये बहुत टफ लग रहा होगा, पर कोई भी नंबर आप देखते ही समझ सकते हैं कि उसका अप्रॉक्स क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ 68। अब 68 किसके पास है, कॉमन सेंस लगाइए, 60 के पास है, नहीं, 68 तो 70 के पास है, राइट। तो इसलिए 68 का अप्रॉक्सीमेशन 70 होगा। अब अगर हम बात करते हैं 65, यहाँ मैंने आपको 5 का नहीं लिखा, 4 तक लिखा और 5 का लिखा, तो 5 को भी आप 10 में ही काउंट करें, मतलब लास्ट में 65 पे अप्रॉक्सीमेट क्या लिखेंगे हम, 70 लिखेंगे। 60 नहीं, कम करने से ज़्यादा अच्छा होता है, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखें। ओके, तो सिंपल सा एक डिजिट है, मतलब है कि अगर 5 से कम कोई नंबर होगा तो आप लास्ट में सिंपल सा, जैसे 63 है, तो आप इसको क्या करोगे, ये 5 से कम है तो आप 63 को 60 कर दोगे, 62 को भी 60 कर दोगे, 61 को भी 60 कर दोगे, 64 को भी 60 कर दोगे। ओके, बट अगर 65 66 67 68 और 69 है, तो आप इसको क्या करोगे, सबको 70 ही करोगे। दिस इज अप्रॉक्सीमेशन। ओके, एस्टिमेशन। ओके, अब क्वेश्चन आता है हम एस्टिमेशन करते क्यों हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में कुछ परचेज़ करने गए, तो मान लो आपने परचेज़ किया 78 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप घर आके क्या बोलोगे, एग्जैक्टली 78, मान लो, चलो 78 का, चलो आपने 78 याद रह गया, आपने खूब सारी शॉपिंग्स की, ठीक है। तो मान लो आपने 190 का बिल आया, तो आप घर में आके क्या बोलते हैं, मम्मी अप्रॉक्स 200 आया, ठीक है। या फिर मान लो 195 का आया, तो अप्रॉक्स आप क्या बोलोगे, मम्मी 200 का बिल आया, ठीक है। 190 तो नहीं बोलोगे, क्योंकि ये 5 के ऊपर जा रहा है, वो भी बोल सकते हो, पर एक तरीके से वो थोड़ा झूठ हो गया। चलो अब नॉर्मल देखते हैं कि मान लो बोलो आपने 282 का बिल आया, तो आप क्या बोलोगे, अप्रॉक्स 280 का आया। 290 बोलना मतलब आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। तो 2 किससे करीब है, 82 किससे करीब है, 80 के, ना कि 90 के। तो एस्टिमेशन इसीलिए यूज़ होता है ताकि आपके कैलकुलेशंस में ईजी हो, कैलकुलेशन में इजी रहेगा तो आप लोग कर लेंगे, राइट। अब हम आते हैं कि ये जो हमारा एस्टिमेशन होता है वो किस तरीके से होता है, नियरेस्ट टू। ओके, अभी मैंने आपको सारे नंबर 2 डिजिट वाले बताए, नियरेस्ट टू 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। तो मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है। 253 को आप
मतलब ये प्लेस वैल्यू मैंने आपको पहले सिखाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक दूंगी, आप मेरा फर्स्ट एपिसोड देख लीजिएगा। दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 1000 प्लेस। ओके, अगर मुझे नियरेस्ट टू 10 करना है, टेंस मतलब 2 को हमें नियरेस्ट पहुँचाना है, तो हम क्या होगा 253 वैसे लिखेंगे, हमें इसे चेंज करना होगा। तो 253, अब 32 है, ये 2 है, 2 5 से कम है, 4 से कम है, तो हम इसको 0 लिख देंगे। तो ये आपका एस्टिमेशन हो गया, ठीक है। अभी इसका पूछते हैं, ये भी आपका वंस, टेंस, 100, 1000 है, इसको नियरेस्ट टू टेंस करना है। ओके, तो टेंस हमारा 8 है, हमें मतलब 8 को चेंज करना है, तो 5 2 ऐसे ही रहेगा। अभी हमने 6 क्यों नहीं लिखा है, हमने 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 8 है, 5 से ऊपर है, तो 5 से जो ऊपर होते हैं उनमें हम 10 करते हैं, मतलब इसको तो 0 लिखेंगे, इसके बगल वाला एक डिजिट बढ़ जाता है, मतलब 6 का 7 हो जाएगा। अब ये आपको अगर टफ लग रहा है तो यही सोच लो, 68 को राउंड ऑफ में क्या लिखा जाता है, 70 ही तो लिखते हैं। आप 68 को 60 तो नहीं लिखोगे, क्योंकि 8 बहुत दूर हो गया है। ओके, तो जब भी आपको 5 से बड़े का हो तो उसके पहले वाले नंबर को एक डिजिट बढ़ाना होता है, या फिर समझो लास्ट डिजिट में 10 ऐड कर देना होता है। अभी राउंड ऑफ टू 100, समझो हमें 100 वाला करना है। ओके, सॉरी टेंस वाला था ना, ये वंस है, ये टेंस है, आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, तरीका मैंने सही बताया, मैंने वर्ड बोल दिया। अगर हमें टेंस को चेंज करना है तो उसके पहले वाले को 0 करना होगा, अगर 100 को नियरेस्ट करना है तो ये दोनों को 0 करना होगा, 1000 को करना है तो ये तीनों को 0 करना होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब हम 100 की बात करते हैं, मतलब हमें 5 को करना है अब, ठीक है, हम यही भी बोलते हैं 5 को करना है। 100 मतलब वंस टेंस 100 को हमें नियरेस्ट करना है, तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे 2 5, आगे हम अभी पहले देख लेते हैं क्या है, ये 32 है, 32 को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 0 बनाना है, तो 53 है, आप अभी 2 को भूल जाओ, 53 है, ठीक है। अभी इसको 0, तो ये तो पक्का 0 होगा, 53 है, 3 कम है, तो हमें ये चेंज नहीं करना है, यही 0 बनाना है, तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ आते हैं, हमें 2 को करना है, ठीक है, तो ये दोनों पक्का 0 होंगे, ठीक है, तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब 52 है, 2 का भी ओनली 0 होगा और ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें 2 हमारा 5 से कम है। अभी नेक्स्ट आओ, हमें ये एस्टिमेशन करना है, तो अब इन दोनों का तो पक्का 0 हो जाएगा। 25 है, मैंने क्या बोला 5 और 5 के ऊपर वाले, मतलब 5 6 7 8 वाले को 10 करना होता है, यहाँ 0 आएगा और एक यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये 3000 हो गया, ठीक है। इसमें 5 2 6 8 है, 6 8 दोनों पक्का 0 होंगे। 52 है, 2 क्या है 4 से कम है, 5 से कम है, मतलब 50 है, तो ये 5 चेंज नहीं होगा, ये 0 होगा। मान लो यहाँ 2 की जगह क्या होता, 7 होता या 6 होता या 5 होता, तो यहाँ हम 6000 डायरेक्ट कर देते, पर हम डायरेक्ट 6000 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा, अब चलो ये चीज़ नियम भूल जाओ, नॉर्मली देखो 5 2 6 8 को करना है तो 200 है, ये 5 200 अप्रॉक्स है, तो ऑब्वियसली 5 की नियरेस्ट आएगा। ये 2 5 है, 2500 पार कर गया है, ठीक है, तो अप्रॉक्स हम 300 लिखे, 3000 लिखेंगे, 2000 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 5 से छोटा हो गया। ओके, तो आपका ये एस्टिमेशन सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक ओरली कर सको, एस्टिमेशन का और कोई नियम नहीं है, सिर्फ ओरली करने के लिए है। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.3। अब जो आपने पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं वो करना कैसे होता है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। यहाँ इन्होंने जनरल रूल कहा है, ये नहीं बोला है आपको टेंस में करना है, 100 में करना है कि 1000 में करना है, ठीक है, जनरल रूल करना है आपको। तो हम वो अभी देखते हैं उसमें हमें क्या करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है 730। अब देखो 730 को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको 700 कर दो या 800 कर दो, पर 730 किसके पास दिख रहा है आपको, आपको सबसे वही देखना है 700। तो हम यहाँ पे करेंगे, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, तो राउंड ऑफ टू हम यहाँ 100 कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ही गायब कर देते हैं, तो आप चाहो तो लिख लो राउंड ऑफ टू 100, ठीक है। 730 का राउंड ऑफ क्या होता है 700 हो जाएगा। 998 को हम क्या कर सकते हैं, या तो आप 900 कर दो या 1000 कर दो, क्योंकि 998 1000 के पास है। अब 98 है, ये 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम 1 ऐड करेंगे, नंबर चेंज होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 998 को आप 1000 कर सकते हैं। ओके, तो हैंस इसको ऐड करना है हमको, हैंस 700 प्लस 123 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1700।
अब आप एक चीज़ देख रहे हो, राउंड ऑफ से क्या इजी हुआ है, एडिशन इजी हो गया। अभी आपको 739/8 करना होता तो यहाँ पे यार लिखते, कैरी करते, ये सब होता। बट ये आप तभी करोगे जब आपसे बोला जाए कि एस्टिमेट करो, अदरवाइज़ आपको कैलकुलेशन तो हमेशा करेक्ट ही करनी है। ओके, इसका क्या हो जाएगा, मैं स्टेटमेंट सब नहीं लिख रही हूँ। 796 का एस्टिमेशन क्या होगा, 796 को या 800 कर दो या 700 कर दो, हमें ज़ीरो ही लाना है, तो ऑब्वियसली 96 है, 800 के आसपास जाएगा। ठीक है, 314 300 के पास ही है। ठीक है, तो 300 जाएगा। हैंस आप इसको क्या कर सकते हो, 800 + 300 = 1100। ओके, करेक्ट है। सॉरी, हमें माइनस करना है, आई एम रियली सॉरी, ये माइनस है, तो आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आया है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी ये 4 डिजिट है, तो चलो इसको राउंड ऑफ टू 1000 करते हैं। ओके, तो राउंड ऑफ 1000 करना है, तो 12904 इज़ राउंड ऑफ टू। क्या हो जाएगा, हमें सब ज़ीरो करना है, मतलब इस प्लेस से ज़ीरो करना है। तो अभी हम 1 लिखेंगे और अभी हम 2 नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, आगे सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, 2888 इज़ राउंड ऑफ टू। इसको करना है, अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़े हैं, अब सारे ज़ीरो हो जाएंगे। हेंस इसका आंसर क्या आएगा, प्लस करना है, कितना हो जाएगा, 161230। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, इसका राउंड ऑफ 28292। ठीक है, इसको भी अपन 1000 करते हैं, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 28000। वाई, क्योंकि ये 2 छोटा है उसके बाद का। 21496 को राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे, 21 छोटा ही है। ठीक है, 2 लिखेंगे, 14 है, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि आगे हमें ज़ीरो करना है, और 4 या 4 से छोटे वाले को कर सकते हैं। तो हेंस 28000 + 21000 कितना आएगा, 9000 और 4। ओके, तो 49, सॉरी यहाँ भी आपको माइनस करना है, रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो इसमें क्या होगा, लास्ट में 1 2 3 0 हो जाएंगे, 8 में 1 गया 7 एंड 2 में 2 गया 7 ही जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। आपके क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी थी, मेक 10 सच मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। तो ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क, क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप क्या बनाओगे, कुछ भी बना सकते हो, लिख लो 284 + 269, इसको राउंड ऑफ आप कर लो, कैसे होगा, कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, 3 डिजिट 4 डिजिट 2 डिजिट। 284 कितना, 280 हो जाएगा, 269 कितना, 270 हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए, आपने रफ पे करिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इस एक्सरसाइज से जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं आपको कल अपडेट कर दूंगी, आप कल यहीं आके देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले डेली के अपडेट्स, डेली के वीडियोस मिल जाएं, और आपका CBSE बोर्ड का मैथ्स का पूरा आपको क्लियर हो जाए, और आपको घर बैठे ही पढ़ाई हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।